Welcome, student. Welcome to Roman Scani Maths, or welcome to the new chapter that is pair of linear equation in two variable, which is the third chapter of class 10th. So we are starting from the introduction, and introduction of the pair of linear equation in two variable is, first of all, we must know about linear equation. So linear equation हमने अब तक पढ़ा है, और linear equation ये होता है कि linear equation में क्या होता है, वन वेरिएबल होता है, तो उसमें लीनियर तभी होता है जब उसका पावर जो है वन होता है. सो सिमिलर थिंग विद द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हम सबसे पहले जब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास में दिमाग में जब भी आता है, सो लीनियर इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो दो वेरिएबल हैं इसमें. क्यों है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? बिकॉज एक्स एंड वाई क्या है इसके वेरिएबल हैं. सी इज द कांस्टेंट, ए एंड बी. ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सबसे पहले बात आती है लीनियर इक्वेशन की, तो हम कह सकते हैं कि जो ए एंड बी आर द रियल नंबर. ए और बी क्या होंगे इसमें हमेशा याद रखिए. ए एंड बी आर रियल नंबर, रियल नंबर्स एंड बोथ, यानी कि ए और बी ये कभी भी जीरो नहीं होंगे, एंड इसमें जीरो ये नहीं हो सकते हैं. सो और एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि द डिग्री ऑफ द बोथ द वेरिएबल एक्स एंड वाई इज ऑलवेज यूनिटी, यानी कि एक ही इसकी डिग्री होनी चाहिए. क्लियर होगी बात आपको? बिकॉज अगर ए और बी में से कोई भी जीरो होगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब बात आती है कि linear equation, pair of linear equations. So when we are talking about the pair of linear equation, we can write this equation like this. क्या लिख सकते हैं हम इसको? a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Then दूसरा टू पेयर का मतलब क्या था? दो. a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So these are the pair of linear equation in two variable. बात समझ आ गई आपको? This is the linear equation in two variable. Now this is the pair of linear equation in two variable. क्योंकि हमने दो इक्वेशन की बात, दो इक्वेशन को लेके चलना है. चैप्टर पूरा पूरा उसी पे ही डिपेंड करता है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है, बात समझ आ गई यहाँ तक आपको? क्लियर है? तो देन आपके हमारे पास आता है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. देन आता है सोल्यूशन ऑफ linear equation in two variable. अब solution क्या होता है? solution क्या होता है? solution is what? a pair of a value. अगर हम एक वैल्यू, यानी कि अगर हम x की वैल्यू इक्वेशन ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अगर हम x कोई अल्फा ले लेते हैं और y कोई बीटा ले लेते हैं, एंड इसकी वैल्यू पुट करने के बाद वी सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन. ओके, अगर ये वैल्यू है, इफ इट सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन, it satisfies linear equation ax plus by plus c equal to 0. So it means these are the solutions. These are the solution of the linear equation in two variable. Clear? satisfy करने चाहिए. यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है इसको satisfy कर देता है. It means it is the solution of the linear equation in two variable. एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको अगर हम जब भी लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन.
ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई अगर हमारी हो जाती है, सो इट मीन्स ये इसके सोल्यूशन हैं। क्लियर है? सेटिस्फाई से आप बात समझ रहे हैं? सेटिस्फाई का मतलब ये है कि जब यहाँ पे कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, उसकी वैल्यू यहाँ पे कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे x प्लस वाई माइनस 2 आपको दे रखा है, और x और y की वैल्यू अगर अल्फा और बीटा की 1 और 2 होती है तो 1 और 1 क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, माइनस 2 तो 0, तो इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेटिस्फाई। ओके, सो वो उसका सोल्यूशन होगा। क्लियर? देन आता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशंस। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशंस। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है सॉल्यूशन का? ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम इन सॉल्यूशन को ग्राफ पे दिखाते हैं, यानी कि जब हमारे पास कोई इक्वेशन, हम जब भी ग्राफ पे कोई चीज़ दिखाएंगे, दो लाइन है हमारे पास, कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या तो वो लाइन कहीं पे ऐसे क्रॉस करके काटेंगी, ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई डैश है एंड वाई एक्सिस है। तो ये लाइन जब भी आपकी बनेगी, ठीक है, मेरी बात समझा रही है, लाइन 1 एंड लाइन 2, या तो ऐसा होगा, यानी कि अगर 3 सिचुएशन बनती है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन में, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन में आपके पास 3 बातें बनती हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ पे जब उन इक्वेशन को हम शो करेंगे तो हमारे पास या तो ऐसा होगा, या फिर हमारे पास जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमारे पास क्या आएगा, एक्स डैश वाई डैश एंड दिस इज वाई, या तो ऐसा होगा L1 L2 आपकी दोनों क्या होंगी, एक के ऊपर एक, यानी कोइंसाइड कर जाएंगी, या थर्ड सिचुएशन जो बनेगी हमारे पास, जो थर्ड सिचुएशन हमारे पास बनेगी वो ऐसी बनेगी कि y डैश y, ओके, y डैश एंड y, दिस इज x एंड x डैश, या ऐसी बनेगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ओके, मतलब इस 3 के अलावा हमारे पास जब भी हम ग्राफिकल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे तो यानी कि या तो हमारे पास ऐसा होगा कि जब हम ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को ग्राफ पे दिखाएंगे तो हमारे पास या तो ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, या दोनों पैरेलल होंगी। अदर देन दैट नो अदर सिचुएशन एग्जिस्ट, इसके अलावा कोई और सिचुएशन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। मेरी बात समझ आ गई है? सो इसमें क्या होता है, जब ये सिचुएशन कर जाती है तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो 2 सॉल्यूशन हमारे पास, ये जो सिचुएशन ऊपर वाली बनती है, इसमें क्या होता है, जो पहले 2 ग्राफ मैंने दिखाए, द 2 लाइंस, द 2 लीनियर इक्वेशन, कौन सी, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो मैंने आपको पहले बताई, such linear equation will be consistent when either both line intersect at a point or both are consonant to each other। तो ये क्या हो जाएगा कि पेयर ऑफ लाइंस क्या होंगी, ये कंसिस्टेंट आ जाएगी। कौन सी होंगी? कंसिस्टेंट, यानी कि जहां पर ये इसमें सोल्यूशन, इसमें कितने सोल्यूशन, इसमें सोल्यूशन लाई करेगा और इसमें भी सोल्यूशन लाई करेगा, तो जहां सोल्यूशन लाई करेगा वो सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट, और जहां लाइन कट ही नहीं करी तो सोल्यूशन कहाँ लाई करेगा, तो वो जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा।
मेरी बात समझ आई? ग्राफ पे जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दिखाएंगे तो ये 3 सिचुएशन बनेगी आपके पास। 3 सिचुएशन बनने के बाद जहां पे लाइन कट रही है तो एक सोल्यूशन इसमें, दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसमें आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। मेरी बात समझा रही है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा और इसमें जो है नो सॉल्यूशन। समझा की बात? ये बात आप दिमाग में बिठा लेंगे, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके लिए आसान हो जाएगा और करने में आपको आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। क्लियर? देन आपके पास आता है, इसके बाद आपके पास आता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, तो आप समझ गए कि एक सॉल्यूशन है। अब कब ये, अब हमारे पास इक्वेशन दे रखे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब कंसिस्टेंट कब है? अब इसमें कब होगा? जैसे अगर आपको 2 इक्वेशन आपको दे रखी हैं तो इसमें कैसे आपको पता चले कि कंसिस्टेंट जो सॉल्यूशन जहां पे एग्जिस्ट करता है वहां पे कौन सा लाइन आ रही है? कैसे आप पता करेंगे? इक्वेशन से कैसे पता चलेंगे ग्राफ इसका कैसा होगा? उसके लिए कंडीशंस, ठीक है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि व्हेन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, वहां पे ग्राफ आपका जो है क्या होगा? इंटरसेक्ट करेंगे। लाइंस आर इंटरसेक्टेड। बात समझाई? कंडीशन समझा गई? कि आपको कैसे पता चले जब आप कंपेयर करना, इन दोनों कंपेयर करो, इनको कंपेयर करो, यानी कि ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, 9 है, तो ये जब कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो लाइंस आर इंटरसेक्टेड। तो ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ वो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा ग्राफ। सेकंड सिचुएशन आती है कि कंसिस्टेंट सिस्टम की बात कर रहा हूं। सो उसमें क्या होगा कि जब आप कंपेयर करते हैं इसको, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता है, तो लाइंस इसमें आ जाएगा, लाइंस आर कॉन्सिडेंट। क्या आ जाएगा? कॉन्सिडेंट। लाइंस आर कॉन्सिडेंट, मतलब ग्राफ जो है वो कॉन्सिडेंट लाइन आएगा, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। थर्ड जो इनकंसिस्टेंट, जहां पे सोल्यूशन लाई नहीं करता है, जिस सिस्टम में सोल्यूशन लाई नहीं करता, एट दैट केस उसको कैसे पहचाने कि ग्राफ जो है आपका कैसा आएगा? तो एट दैट केस आप कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें लाइन हमेशा आपके पास, लाइंस आर पैरेलल। लाइन क्या आएंगी? हमेशा आपके पास पैरेलल आएंगी। ये कंडीशन आपको समझ जानी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दैट केस इनकंसिस्टेंट सिस्टम में आपके पास लाइन पैरेलल आएंगी। ग्राफ जो है आपका, ग्राफ आपके पास क्या आएगा? पैरेलल लाइन, ठीक है, और इसमें कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आ गई बात आपको? ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
और बेसिकली हमारे पास 3 मेथड, हमारे पास जब सोल्यूशन निकालने के मेथड सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास 3 मेथड हैं। मेथड कितने हैं हमारे पास? मेथड्स हमारे पास सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास 3 मेथड हैं। व्हाट आर 3 मेथड? फर्स्ट वन इज substitution method, second one is elimination method, and third one is cross multiplication. मेथड, ये मेथड हम एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। So these are the basic idea about the pair of linear equation in 2 variable. Clear हो गया आपको? Now move on the exercise. Now exercise में जाने के लिए सबसे पहले हमें एक इक्वेशन फॉर्म करने आनी चाहिए। क्वेश्चन इज exercise 3.1, question number 1. Question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. यानी ये सबसे पहले आपको इसका इक्वेशन फॉर्म करना है, देन उसको आपने ग्राफ पे दिखाना है। सो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या निकालना है? प्रेजेंट एज। आफ्ताब की प्रेजेंट एज लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, कितना ले लिया हमने? x ईयर। देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y years. क्लियर? नाउ 7 years ago क्या हो जाएगा? नाउ 7 years ago आफ्ताब एज क्या होगी? आफ्ताब एज x - 7 years होगी। एंड डॉटर्स एज कितना होगा? y - 7 years. नाउ कंडीशन ये दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है? आफ्टर आफ्ताब एज कितना हो जाएगा? 2 इक्वेशन इसमें दिए गए, 2 इक्वेशन बननी है, ठीक है। तो इसमें तो बोला है आफ्ताब एज इज इक्वल टू 7 इंटू डॉटर्स एज। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? x - 7 इक्वल टू 7 इंटू y - 7, ये हो जाएगा आपके पास। तो क्या बन जाएगा? x माइनस मल्टीप्लाई कर लो 7y - 49। क्या सिचुएशन बन गई आपके पास? इसको इधर ले आओ, x - 7y, इसको भी अगर इधर ले आए तो प्लस 42। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन बन गई। देन फिर आ जाता है अगेन आफ्टर 3 years,
ये तो आ गया 7 ईयर एगो। आफ्टर 3 ईयर्स वाली सिचुएशन फिर आ गई। आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज कितना हो जाएगा, x + 3 ईयर्स। डॉटर्स एज कितना हो जाएगा, y + 3 ईयर्स। देन क्या कंडीशन दे रखी है, आफ्ताब एज इक्वल टू 3 इंटू डॉटर्स एज। क्लियर, क्या बन गया, x + 3 इक्वल टू 3 इंटू y + 3 क्या बन जाएगा, x + 3 इक्वल टू 3y + 9 क्या बन गया, x - 3y। y को मैं उधर ले गया और 9 को भी उधर ले गया तो -6 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये इक्वेशन आपके पास दो इक्वेशन आ गई है। अब दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देन आपके पास ध्यान रखने वाली बात कि ग्राफ बनाने के लिए आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, पहली जो इक्वेशन आपके पास है वो है x - 7y + 42 इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपने ध्यान रखना है। मिनिमम 3 सॉल्यूशन निकालने की सलाह मैं आपको दूंगा, आप 3 सॉल्यूशन कम से कम निकालें। पहला क्या आ जाता है कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई, कैसे निकालना है, x की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करी, x इक्वल टू आपने 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0 - 7y + 42 इक्वल टू 0 - 7y, 42 को उस साइड ले गया तो -42, ये कैंसिल हो गया। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42/7 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। देन फिर अगर आपने ऐसी वैल्यूज को पुट करना है कि जो फ्रैक्शन से बचना है, मतलब आपको पॉइंट में कोई वैल्यू ना आए, तो फिर आप मैं लेता हूँ x की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, x इक्वल टू मान लो 7 ले लिया। 7 अगर मैंने ले लिया तो कितना हो गया, तो 7 + -7y + 42 इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, ये 49, ये हो गया -7y इक्वल टू -49, ये कट गया, y इक्वल टू 49/7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो अगर ये 7 लिया तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 7। क्लियर है। देन मेरे पास आता है नेक्स्ट, क्या आता है मेरे पास, 7 हो गया। देन मेरे पास आता है एक वैल्यू मैं और ले लेता हूँ। सिमिलरली इन दिस वे अगर मैं और वैल्यू लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 14। अगर इसकी वैल्यू मैं 14 लेता हूँ, x इक्वल टू 14 लेता हूँ, सो क्या हो जाएगा 14, तो 14 - 7y + 42 इक्वल टू 0, तो उधर चला जाएगा, कितना हो गया -7y, ये कितना हो गया 6, 56 माइनस कट गया, y इक्वल टू 56/7 कट गया 8, तो y इक्वल टू 8। सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वैल्यूज, दीज आर द सोल्यूशन। क्योंकि इनकी वैल्यू मैं दोबारा उसमें भरूंगा, ये सेम वैल्यू अगर मैं x y इसमें भरूंगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी, जिसकी बात मैं कर रहा था सोल्यूशन की। तो ये दीज आर द सोल्यूशंस। सिमिलरली ऐसे ही हम जो दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है, दैट इज क्या है, x - 3y - 6 इक्वल टू 0, इसके लिए भी मैं ऐसे ही क्या करूँगा, मैं इसके लिए ऐसे ही सॉल्यूशंस निकाल लूँगा। क्लियर है। सिमिलर इसके लिए मैं ऐसे निकाल नहीं रहा हूँ, मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0। अगर मैं लेता हूँ तो ये -2 आता है,
और अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये -1 आता है, और अगर मैं 6 लेता हूँ तो ये 0 आता है। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट। सो एल्जेब्रिकली तो हमने निकाल लिया, यानी कि हमने इसकी इक्वेशन बना ली, इसकी वैल्यूज निकाल ली। नाउ ग्राफिकली निकालने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? तो ग्राफ पे दिखाने के लिए मैं, ग्राफ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अभी इसी का ही इस्तेमाल करूँगा। किसका? पेपर का इस्तेमाल। ओके, एंड अब आता है 0 and 6। तो 0 and 6, x इज 0 एंड y इज 6। सो फर्स्ट यहाँ पे आपका ये आ जाता है फर्स्ट पॉइंट। देन आता है 7 and 7। सो दिस इज, ये 7 आ गए यहाँ पे, और इसका 7 कहाँ है? ऊपर। तो मैं स्केल का यूज़ कर लेता हूँ। ये 7 यहाँ पे आया, यहाँ पे 7, और उसका 7 कहाँ पे आया है? ये। सो यहाँ जैसे आपका 7 आ रहा है, ये जो पॉइंट आया आपका, दिस इज, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, दिस पॉइंट इज 7 and 7, दिस पॉइंट इज 0 and 6, और नेक्स्ट आता है 8 and 14। तो 8 and 14 आपका बिल्कुल इसके साथ ही जाएगा। 8 and 14 and 8, not 8 and 14 and 8। so this is like this 14, और y का कितना है आपके पास? 8। ये आएगा आपके पास। सो यहाँ पे ये आपके पास आया। क्लियर? सो इसको आप लिखेंगे 14 and 8। पहला जो आप प्लॉट करते हैं, तो पहला जो यहाँ पे जो नंबर है वो सोल्यूशन किसका? एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का। ठीक है, नाउ आप इसमें क्या करेंगे, इसको आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन आपने ड्रॉ कर ली लाइक दिस, लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसको। क्लियर? ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई, एंड दिस लाइन किसकी लाइन है? ये लाइन आपकी x - 7y + 42 = 0। क्लियर होगी ये लाइन? देन आपके पास कौन सी आती है? दूसरी वाली क्या है आपके पास? 0 and -2। तो 0 and -2 इज दिस, ये क्या आ गया? 0 and -2, फिर आ गया 3 and -1, 3 and -1। 3 and -1 कहाँ आएगा? What is that? 3 and -1। यहाँ जैसे 3 and -1, ओके। फिर आपके पास आता है 6 and 0, 6 and 0। so this is 6। कितना हो गया? 6 and 0। ठीक है, देन आप इसको मिलाएंगे। कहाँ तक जाएगा ये आपको मिलाना है अभी। सो इसको ज्वाइन किया हमने, तो ज्वाइन करने के बाद ये जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ मिल जाती हैं। सो पॉइंट बनता है 42, 12। सो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर दीज टू लाइन्स। सो इंटरसेक्ट कहाँ हो रही हैं? यहाँ पे हो रही हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन, this is the geometric solution of this pair of linear equations in two variable.
सो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। अलोंग एक्स एक्सिस हमने 10 डिवीजन जो लिए थे वो 4 यूनिट के बराबर लिए थे, और अलोंग वाई एक्सिस हमने 10 स्मॉल डिवीजन जो थे वो 1 यूनिट के बराबर लिए थे। सो दिस इज़ द स्केल। स्केल भी आपने पक्का लिखना होता है जब भी आप ग्राफ बनाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, और ऐसे ही इसके 2 क्वेश्चन और हैं जो आप करेंगे और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ इसका आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी पसंद आया होगा आपको। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर के अंदर रहिए। बाय बाय।